ग्रे जोन विद सरदार पीरजादा में वेलकम। एक मुतबादल की ज़रूरत है। जी हाँ, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। हम इश्तिहार पढ़ते हैं ना कि एक मुलाजिम की ज़रूरत है, एक घर की ज़रूरत है, एक गाड़ी की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज हम जिस मुतबादल की ज़रूरत को ज़ेरे बहस ला रहे हैं वो है एक सियासी मुतबादल की ज़रूरत है। पाकिस्तान की सियासी तारीख़ पढ़ें तो कायद-ए-आज़म और लियाकत अली ख़ान के बाद जो शख्सियात भी आईं वो मुतबादल के तौर पर सामने लाई गई। मसलन ख्वाजा नाज़मुद्दीन, ग़ुलाम मोहम्मद, जनरल सिकंदर मिर्ज़ा, दूसरी तरफ मोहम्मद अली बोगरा, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, आई चंद्रीगर, चौधरी मोहम्मद अली और फिर ख़ुद फील्ड मार्शल अयूब खान। और उस पूरे निज़ाम के ख़िलाफ़ मुतबादल के तौर पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को सामने लाया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुतबादल के तौर पर नवाज़ शरीफ की ग्रूमिंग शुरू कर दी गई। लेकिन 80 की दिहाई के आखिर में बेनज़ीर को अपने ही वालिद के मुतबादल के तौर पर सामने लाया गया, लेकिन उनके सामने नवाज़ शरीफ मुतबादल के तौर पर पहले से ही मौजूद थे। और 90 की पूरी दिहाई बेनज़ीर और नवाज़ शरीफ आपस में एक दूसरे के मुतबादल के तौर पर आते जाते रहे। जनरल मुशर्रफ ने क्यू लीग को मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी के मुतबादल के तौर पर मुतारफ़ कराया, लेकिन इसी दौरान बेनज़ीर मुतबादल के तौर पर मुशर्रफ से कॉन्टेक्ट में आ गई। उनको मौका नहीं मिला, लेकिन 2008 में पीपल्स पार्टी क्यू लीग और मुस्लिम लीग को छोड़कर मुतबादल के तौर पर चुन ली गई। 2013 में नून लीग ने पीपल्स पार्टी क्यू लीग को पीछे छोड़ा और मुतबादल के तौर पर इक़्तिदार हासिल कर लिया। लेकिन 2018 में पीटीआई इमरान खान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी को मात दी और मुतबादल के तौर पर सामने आ गए। मुतबादल की ये ग्रैंड गेम सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं चलती, बल्कि पार्टीज़ के अंदर भी जारी रहती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर के अंदर पीपल्स पार्टी के अंदर भी मुतबादल तलाश किए जाते रहे। बेनज़ीर भुट्टो के अहद में भी उनकी अपनी पार्टी में मुतबादल सामने आते रहे। नवाज़ शरीफ के अहद में उनकी अपनी पार्टी के मुतबादल सामने खड़े हो गए। इसी तरह इमरान खान के अहद में भी उनके अपने मुतबादल सामने आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अलावा जो पार्टीज़ अपने वज़राए आज़म नामज़द करती हैं उनके मुतबादल भी उस दौर में तलाश कर लिए जाते हैं। मसलन यूसुफ रज़ा गिलानी का मुतबादल राजा परवेज़ अशरफ लाए गए, नवाज़ शरीफ का मुतबादल शाहिद खाकान अब्बासी लाए गए। जो मौजूदा 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं मुतबादल के तौर पर एक दूसरे के जो सामने आती जाती रही हैं या आ रही हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई, इनमें जो तरजीहन है इस वक्त मुबैना तौर पर वो नून लीग है। लेकिन नून लीग में एक मसला पैदा हो गया है कि वहाँ मुतबादल की तलाश ज़रा मुश्किल हो गई है विद इन पार्टी। नवाज़ शरीफ जो कायद हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उनके मुतबादल के तौर पर नवाज़ शरीफ की बेटी मरीम नवाज़ सामने आई। लेकिन इस वक्त मुबैना तौर पर यह सोचा जा रहा है कि अगर नून लीग को मुतबादल मानना है तो मनफी मरीम नवाज़ मानना होगा। लिहाजा एक सियासी मुतबादल के लिए दरखास्तें मतलूब हैं। उम्मीदवार की शराइत सिर्फ यही है कि उसका बाहर बयानिया जो मर्जी हो, अंदर सिर्फ यस लिखना होगा और दरखास्तें देने की आखिरी तारीख 2023 है। एक और दिलचस्प बात कि इमरान खान ने हाल ही में एक ऑर्डर दिया है कि तमाम सरकारी फंक्शंस को कौमी ज़ुबान उर्दू में कंडक्ट किया जाएगा। उर्दू ज़ुबान से इतनी मोहब्बत सिर्फ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक दौर में ही थी। वैसे इमरान खान का दौर जनरल ज़ियाउल हक के दौर की याद ताज़ा कर गया। आखिर में आपसे एक पर्सनल बात, ग्रे जोन विद सरदार पीरजादा को सब्सक्राइब करें, यानी ये जो आपके सामने रेड बटन नज़र आ रहा है इसको दबाएं, इसको प्रेस करें तो सब्सक्राइब होगा, और इसके साथ जो बेल आइकॉन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें। वीडियो लाइक करें और कमेंट्स कीजिए। आपके कमेंट्स हमारे लिए रहनुमाई का बायस हैं। गुड लक।